गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ये हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ इस टॉपिक से पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो डिस्कस करते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपका v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ओके स्टूडेंट, और इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहा हूँ आपके पास। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ये हमने इसको किसी बल्ब से कनेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसके साथ हमने ले ली एक की, ये की हमने क्लोज कर ली और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया इससे। ओके स्टूडेंट, अब देख लो आप, जैसे हमने इस की को क्लोज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो ये देख लो, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और I इसमें क्या है, I इज करंट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देख लो आप, इस लॉ को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस बल्ब। ओके, एंड I मींस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे देख लो, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है, और वो कंडीशंस होती है हमारे पास एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ओके स्टूडेंट, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में आपके पास क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका जो टेम्परेचर होता है, हमें टेम्परेचर को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या नहीं करना है स्टूडेंट, चेंज नहीं करना है। प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं करना है। तो अगर हम इन फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट का। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज होती जाएगी। और इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि रेशियो भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। जैसे हमने वोल्टेज 2 वोल्ट दिया तो करंट की वैल्यू में चेंज आएगा, सपोज 1 एम्पियर। जैसे हम यहाँ 4 दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2। जैसे हमने यहाँ 6 दिया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। जैसे हमने यहाँ दिया आपका 8 तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर सिंपल ये लॉ बताता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको एक कंप्लीट वे में कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो कंप्लीट वे में डिफाइन करने के लिए देख लो, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर और बल्ब। यानी कि यहाँ पे देखो, वायर की जगह हम बल्ब कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है कि जो पोटेंशियल होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे उसी रेशियो में आपका क्या भी इंक्रीज होगा, आपका करंट भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देख लो, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कह दिया यहाँ पे स्टूडेंट कि जो V और I का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपका देख लो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, R इज इक्वल टू द V अपॉन I, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो हमें R मिलेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट मिला उसका नाम क्या हुआ, रेजिस्टेंस। इसी की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, so resistance is defined as ratio of electric potential to electric current। ओके स्टूडेंट, कैसे हमने इसको डिफाइन किया, व्हाट इज V, V आपका हो जाएगा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और I हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कहने का मतलब है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो वी कंसीडर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट,
इसके साथ साथ देख लो आप जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट जो आपका SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होती है आपकी ओम। ओके स्टूडेंट, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। ओके स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को हम एक और वे में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस देखो होता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई वायर है। ओके स्टूडेंट, वायर में हमें पता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब यहाँ करंट फ्लो होता है तो इस करंट के जो वेव होता है उसमें क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई रुकावट आ जाती है। ओके स्टूडेंट, तो उस रुकावट को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपका हो जाता है द ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन फ्लो ऑफ करंट। और स्टूडेंट ये देख लो आपका कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपको पता है एटम्स होता है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जो पॉजिटिव आयन वहाँ पे जो आपका प्रोटॉन होता है उसके साथ क्या होता है, कोलिजन। कोलिजन का मतलब टक्कर होती है। तो उस टक्कर की वजह से क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो पाथ होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम इसके जो VI कर्व होता है ओम्स लॉ का उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ पे लिखा है उसकी वैल्यू V और I को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा I, या हो जाएगा आपका V। ओके स्टूडेंट, तो अभी देख लो हमने कहा ये आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देख लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, अब आप देखोगे जैसे हमने वोल्टेज 2 वोल्ट दिया तो करंट की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने इसको प्लॉट कर लिया। इसके बाद जैसे हमने यहाँ 4 वोल्ट किया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। वैसे 6 में हो गया आपका 4 एम्पियर, वैसे आपका 8 हो जाएगा, सॉरी 6 में हो जाएगा 3 एम्पियर, और 4 पे हो जाएगा 8 में हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। इस तरह से 4। स्टूडेंट, एंड नाउ व्हेन वी जॉइन दिस तो हमें जो कर्व मिलेगा वो कैसा कर्व मिलेगा स्टूडेंट, तो ये आपका मिलेगा आपका स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके स्टूडेंट, जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसे ग्राफ मिलता है, वो हमेशा मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके स्टूडेंट,